नमस्ते बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर की प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कौटिल्य पे चर्चा कर रहे थे। आज हम कौटिल्य के राजा पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, कौटिल्य ने राजा सप्तांग सिद्धांत में राजा को सर्वप्रथम माना। उन्होंने राजा के कर्तव्य बताते हुए कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं हो सकता। अब राजा के कर्तव्य बताते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है परिवार में, उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। तो राजा के कर्तव्य बताते हुए कौटिल्य कहते हैं कि सबसे पहले राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि वह वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखे। अब आप जानते हैं उस समय समाज में 4 वर्ण होते थे, तो उन वर्ण धर्म को बनाए रखना राजा का प्रथम कर्तव्य होता था। फिर है दंड की व्यवस्था करना। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दंड की व्यवस्था करना था, क्योंकि समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर है, इसलिए दंड की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। राजा को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दंड ने तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही कम। यथोचित दंड देने वाला राजा ही पूज्य होता है। फिर आय व्यय संबंधी कार्य भी राजा के द्वारा किए जाने चाहिए। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, राजा, अमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति राजा को करनी चाहिए। फिर लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य भी राजा को करने चाहिए। राजा को दान देना, अनाथ, वृद्धों, असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करना, असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करना, उनके बच्चों का भरण पोषण करना, जो किसान खेती न करके ज़मीन पड़ती छोड़ देते हों, उनके पास से ज़मीन लेकर दूसरे किसानों को देना भी उसके अन्य कर्तव्य हैं। कृषि के लिए बांध बनाना, जल मार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना आदि कार्य राजा के द्वारा किए जाने चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हालांकि वर्तमान में हम युद्ध की बात करें तो गलत लगता है, लेकिन उस समय की व्यवस्था में युद्ध करना भी ज़रूरी था। कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का केंद्र एक ऐसा विजिगीषु राजा है जिसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदंड से निश्चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। नई भूमि प्राप्त करना अर्थशास्त्र का इतना प्रमुख विषय है कि अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध से ही संबंध रखते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हमने राजा के इतने सारे कार्य देखे तो बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है। कौटिल्य राजतंत्र को ही शासन की स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार मानता है। राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है, लेकिन इतना होते हुए भी राजा निरंकुश नहीं है, उस पर कुछ नियंत्रण है। जैसे सबसे पहला अनुबंधवाद। राजा की शक्ति पे प्रथम प्रतिबंध अनुबंधवाद का है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की, उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के धन जन की रक्षा का वचन दिया था। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि राजा के द्वारा प्रजा के धन जन को हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने एक स्थान पर बताया है कि राजा की स्थिति वेतनभोगी सैनिकों के समान ही होती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा कर्तव्य पालन के लिए बाध्य है। दूसरा है धार्मिक नियम, रीति रिवाज। राजा की शक्ति पे बहुत बड़ा प्रतिबंध है। कौटिल्य ने शासक की सभी परिस्थितियों में धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया है। राजा के अधिकार धर्म, नैतिक नियमों और देश काल से जुड़े रीति रिवाजों से सीमित है और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन का मर्यादित व अनुशासित रहना राज्य और शासन की सत्ता का मूल आधार है।
कौटिल्य ने व्यवस्था की है कि यदि राजकीय आदेशों और धर्म के बीच टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म का ही पालन किया जाना चाहिए। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल होने के कारण नरक का भय राजा को मनमानी करने से रोकने का एक प्रभावी साधन था। फिर नेक्स्ट है बच्चों मंत्री परिषद की सत्ता। कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी रथ के 2 चक्र राजा और मंत्री परिषद है। शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है, वरन उसे अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श के आधार पर ही करना चाहिए। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों के विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करें। नेक्स्ट बच्चों जनता व जनमत का नियंत्रण। कौटिल्य ने शासक को जनता और जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया है और इस बात पे बल दिया है कि राजा के लिए जनता के हित और दृष्टिकोण की अवहेलना स्वयं उसके लिए गंभीर परिणामों को जन्म देगी। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि यदि शासक जनमत की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो जनता उससे घोर असंतुष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों राजा का व्यक्तित्व, शिक्षा व प्रशिक्षण। तो क्योंकि राजा की शिक्षा, व्यक्तित्व, प्रशिक्षण की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई कि ऐसा राजा निरंकुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक बताए हैं। इस प्रकार का सर्वगुण संपन्न राजा अपने स्वभाव से ही निरंकुश नहीं हो सकता। इसके अलावा राजा की शिक्षा पर बल देकर उस पर ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि वह निरंकुशता का मार्ग न अपनाकर लोकहित के कार्यों में ही लगा रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह स्वेच्छाचारी नहीं है, वह धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के नियमों के अधीन है। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।